ठीक है, मैं रेडी हूँ शूट के लिए। आप रेडी है? हाँ बिल्कुल। सालेम, उबैद, रेडी हो? हाँ, हम रेडी हैं। ओके, साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1, एक्शन। चलिए जानते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। कमाल का आइडिया है। यहाँ रखें इन लिक्विड्स को, देखिए ये बह सकते हैं या डाले जा सकते हैं। पर इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है। नहीं, बल्कि ये नामुमकिन है। सॉलिड्स अपना आकार पकड़े रहते हैं, वो लिक्विड्स की तरह बहते नहीं, वो अपने शेप पर अड़े रहते हैं। सही कहा। और वो देखो, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। और एक लिक्विड को ठंडा करने पर वो लिक्विड सॉलिड बन जाता है। साइंस मजेदार और कमाल। बिल्कुल मेरे दोस्तों बेद। कट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों। हमारा साइंस प्रोजेक्ट रेडी है। हाँ, ये क्या है? इसे एक्टिंग कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब इससे था। ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, पर वो किसी से तो छिप रही है। ये पहेली तो सुलझानी ही पड़ेगी। तुमने सही कहा मेरे दोस्त मंसूर। किस्सा रहस्यमय कजिन का। हाँ? हाँ? हमें हमारा गुनहगार मिल गया, देखो। चलो उसके पीछे चले। वहाँ। उस तरफ कोई सबूत है? एक भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ये मामला तो उलझते ही जा रहा है। किस्सा रहस्यमय कजिन का और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। चलो देखते हैं वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने हमें देख लिया है। जल्दी यहाँ अंदर चलो। अब तो हमें पहचान नहीं पाएगी, है ना? उस पैकेट में क्या है? जरूर एक फोटो फ्रेम है। वो किससे बात कर रही है? वो शायद किसी बड़े मास्टरमाइंड से बात कर रही है। हाँ, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ओह देखो, वो आ गए, वो आ गए। ये तो तुम्हारे अंकल आंटी हैं। क्या यही है वो जिनसे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, पर अब हमें पता लगाना ही होगा। क्या लगता है उस बॉक्स में क्या होगा? शायद बड़ी सी कटी नोटों की या गहने होंगे। हाँ, माफ करना। हाँ? सॉरी, अब मुझे जाना होगा।
मिले सबूतों से क्या लगता है आपको डॉक्टर उबैद? मेरे ख्याल से हमारे मुजरिमों ने गाड़ी गेट के पास लगाई है ताकि वो जल्दी से जल्दी भाग सके। तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है शमा वहाँ क्या कर रही है? शायद वो सबसे महंगी, सबसे नायाब आर्ट चुराने वाली है। तो चलो हम जाके उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। हाँ, कहाँ गई वो? वहाँ। ओह, बच निकली। वो सबसे शातिर मुजरिम है। घबराओ मत, उसे ढूंढ लेंगे। चलो जासूस दोस्तों, इस तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्या? शायद फायर अलार्म चेक कर रहे होंगे। या शायद चोरी हो रही है मंसूर। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम सही कह रहे हो। हम तो बस मस्ती कर रहे थे। शम्मा आर्ट गैलरी से थोड़ी ना एक पेंटिंग चुराएगी, क्यों है ना? सुनो दोस्तों, आके देखो तो। नानो, क्या तुम इस फोटो को पहचानोगे प्लीज? पहचान लूंगा मंसूर। ये तो दी मॉर्निंग सनराइज है, एक बेशकीमती पेंटिंग जो इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम में डिस्प्ले पर है। जो कि अभी इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम से चुराई जा रही है। शुक्रिया नानो। सुनो, मुझे यकीन नहीं कि शम्मा पेंटिंग चुराएगी, तो चलो आज असली जासूसी करें। अगर वो पेंटिंग अभी यही है तो शम्मा चोर नहीं हो सकती। सही है, चलो पता लगाते हैं। इसके हिसाब से द मॉर्निंग सनराइज पेंटिंग यहाँ होनी चाहिए, है ना दोस्तों? ये कैसे हो गया? सच में उसने ले ली। मुझे यकीन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो सच में गड़बड़ हो गई। ओह, ये नामुमकिन है। पर सबूतों को देखे तो वो तुम्हारे गार्डन में अजीब बर्ताव कर रही थी और मॉल में भी बड़ी अजीब लग रही थी। और यहाँ के अलार्म बजने लगे और निकलते वक्त उसके हाथ में पेंटिंग भी थी। और वो पेंटिंग अब यहाँ नहीं है। नहीं, इसके पीछे कोई तो बात जरूर होगी। है ना? तुम्हारी कजिन और उसकी पूरी फैमिली चोर है। हमें पुलिस को बताना होगा। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हेलो, हे शम्मा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम बताओ। हाँ, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। बढ़िया। सुनो, तुम्हें मॉल में देखकर अच्छा लगा। थोड़ी जल्दी में थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम आज जल्दी में थी। हाँ, सॉरी। बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं अभी घर पहुँची। तुम भी घर पहुँची हो? घर पर मिलकर बात करें? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अब बाद में घर पर खाने के वक्त मिलता है। बाय। ठीक है, घर पर मिलता है शम्मा। मुझे यकीन नहीं होता, शम्मा ने एक बेशकीमती मास्टरपीस म्यूजियम से चुराया है। और वो उसे चिंदी से गोल्डन फ्रेम में लगाने वाली है, जो उसने गंदे वाले मॉल से ली थी। रुको, क्या वो तुम्हारे घर आने वाली है खाने पर? हाँ। तो तुम क्या करोगे? मेरे ख्याल से मुझे उनसे बात करनी है। तुम दोनों भी चलो। बच्चों आओ, बैठो। मंसूर, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन यहाँ नहीं रहूंगी। पर सुनो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। शुक्रिया। मैंने सबको दिखा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तो पूरी फैमिली इसमें शामिल है मंसूर। इसे ढूंढना आसान नहीं था। मैंने मॉल में ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे कहीं और से इसे लाना पड़ा। एनीवे, हैप्पी बर्थडे मंसूर। तुम इसे दिखाना नहीं चाहोगे? इसे सिर्फ अपने तक ही रखना। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। हाँ? क्या? तुम तीनों दुनिया के सबसे बेकार जासूस हो। मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, ठीक है? मैं मॉल गई थी तुम्हारे लिए ये फ्रेम लाने जो तुम्हारे हाथ में है, और मैं आर्ट म्यूजियम गई तुम्हारे लिए द मॉर्निंग सनराइज के इस प्रिंट को लाने के लिए। पर मैंने तुम्हें उस बेवकूफ सी दाढ़ी में भागते हुए देख लिया था। मुझे लगा तुमने हमें देखा ही नहीं। मैं तो तुम्हें अनदेखा कर रही थी।
पर आज सुबह गार्डन में जो हुआ उसका क्या? तुम रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बीच में जाना नहीं चाहती थी। और अलार्म्स का क्या? लापता पेंटिंग का क्या? पेंटिंग को तो साफ करने के लिए निकाला था, पर उनसे गलती से अलार्म ट्रिगर हो गया। वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी। ये न्यूज़ अखबारों के पहले पेज पर आई थी। माफ करना शम्मा। सच में सोचा कि सबूत सारे वैलिड थे। सबूत कुछ ज्यादा ही वैलिड थे कि तुम तीनों पागल हो। क्या कोई मुझे समझाएगा कि पैसों से भरे बॉक्स का और गहनों का क्या हुआ? तुम्हें गलतफहमी हो गई। अब क्या कहना चाहोगे? केक कौन खाना चाहेगा? तुम फिर से इस कंपटीशन में भाग लोगे? हाँ, शम्मा के साथ भाग ले रहा हूँ। क्या मैं भी भाग ले सकता हूँ? बिल्कुल। मेरे अंकल आंटी खाने पर आने वाले हैं, तो शम्मा मेरे घर आ जाएगी। तुम भी आ जाना, तब हम हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करेंगे। हमारा जीतने वाला प्रोजेक्ट। हाँ? अगर तुम्हें लगता है तुम ये साइंस प्रोजेक्ट जीतोगे, तो इस बारे में कभी सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि जीतूंगा तो मैं। ये साल तारिक का है, समझे ना तुम? चलते बनो। अच्छा, तो चलो तुम्हें मिलाता हूँ मेरे साइंस प्रोजेक्ट के पार्टनर से, मुफीद। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें प्लानिंग करनी है और प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है शम्मा? मैंने एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन का मॉडल डिजाइन किया है। ये कैसे हो गया? क्या? मेरा मतलब है मैंने भी एक ऐसा ही डिजाइन बनाया है। ये एक एनर्जी बचाने वाला मॉडल एरोप्लेन है। तो फिर चलो हमारे आइडिया को मिलाकर सबसे बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट बना लें। हाँ बिल्कुल। तो मैं और ये क्या करेंगे? क्या तुम प्लेन पर लगाने के लिए एक अच्छा सा लोगो डिसाइड कर सकते हो? और प्लेन के लिए तुम एक नाम सोच लेना। ओके, हाँ। चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम इस साल की जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। और हमारा प्लेन सच में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी है। जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये हाँ। हाँ, तुम्हारे ख्याल से क्या? हाँ, हमें भी बताओ। मैंने सही सुना ना? तुमने टेस्ट फ्लाइट कहा? कमाल है। जानकारी के लिए शुक्रिया। अरे वाह, ये तो कमाल लग रहा है। बहुत बढ़िया। क्या तुमने टेस्ट किया? नहीं, तुम्हारे लिए रुके थे। शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर शुरू करो। अब चलो स्टीयरिंग टेस्ट करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? कुछ टूटा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से बस शुक्र है, प्लेन को कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये एक अच्छा टेस्ट फ्लाइट था। बस स्टीयरिंग में छोटी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा। सिर्फ स्टीयरिंग में दिक्कत है। तुम्हारी टीम काम से जाने वाली थी। हम प्लेन को कल मॉडिफाई कर लेंगे। तुम पेंट लेकर आना, फिर सजाने का काम शुरू। और एक हेलमेट भी ले आऊंगा मैं। तो बताओ सालिम, क्या तुमने अभी तक प्लेन के लिए कोई नाम सोचा है? मैं उसका नाम किसी जानवर पे रखूंगा। ओह, क्या आइडिया है। क्या तुम मुझसे दबानी बुलाओगे? क्या? नहीं, मैं उसे किसी खतरनाक जानवर का नाम नहीं दूंगा। बिल्ली रख ले। एक बिल्ली खतरनाक नहीं होती ओबेद। पर उनके पंजे होते हैं। नहीं, मैं उसे बुलाऊंगा तारिक। हाँ, तारिक? नहीं, वो रहा तारिक, और वो भी एक प्लेन उड़ा रहा है।
उसका प्लेन बिल्कुल हमारे जैसा है। पर कैसे? उनके पास हमारे जैसा प्लेन है और स्टीयरिंग में दिक्कत भी वैसी है। चलो चलकर एक वीडियो मंसूर और शमा को दिखाएं। हाँ, उनका प्लेन तो बिल्कुल हमारे जैसा है। उन्होंने हमारे प्लेन देखकर बनाए हैं, पर ये तो नामुमकिन है। हाँ, तारिक और मुफीद वही थे, पर उसके गुंडे कहाँ हैं? वो दोनों तो वहाँ थे ही नहीं। हमारे पास उनके प्लेन का वीडियो है, तो उनके पास हमारा हो। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मंसूर? यही पता लगाना है। नानो, जाओ आसपास का इलाका स्कैन कर लो। ठीक है। नानो, क्या तुम उस पेड़ पर जूम कर सकते हो? तारिक हमारी टेस्ट फ्लाइट पर नजर रख रहा है और फिर वही डिजाइन वो मुफीद से कॉपी करवा लेगा। हम तकरीबन तैयार हैं अगली टेस्ट के लिए, पर हम इनके यहाँ होते हुए नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हम ऐसा दिखाएंगे कि हम जानते ही नहीं वो यहाँ है। एक बेकार सा प्लेन का डिजाइन उन्हें कॉपी करने देंगे। और हम ये कैसे करेंगे? जेली। हाँ? जेली? हाँ, जेली। ये तो खराब दिख रहा है। हाँ, और अजीब भी। शो टाइम। उबैद, सालिम, तुम तैयार हो? ठीक है, तो चलो इसे चांद तक ले जाते हैं। शुरू करो। हाँ, काम बन गया। हाँ, तारिक का चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक रहेगा। क्या ये इनका नया प्लेन है? यकीन नहीं होता। और क्या ये सच में जेली से चलता है? साफ दिख रहा है कि उन्होंने पावर की प्रॉब्लम को और खराब स्टीयरिंग को ठीक कर लिया है। बेहतर होगा तुम भी ठीक कर लो मुफीद, क्योंकि हमारा साइंस फेयर कल है, समझ रहे हो ना तुम? और मुझे किसी भी हाल में जीतना है। वाव! हाँ? देखो कितना इंटरेस्टिंग प्लेन है। इंटरेस्टिंग से इसका मतलब है बकवास। हाँ, ये प्लेन तो मेरे पेट में होना चाहिए, ना कि हवा में उड़ना चाहिए। हाँ, शायद तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ के एक और प्लेन से मिलता है। क्या तुम्हारा मतलब हमारा प्लेन? मुझे नहीं लगता तुम इसकी बात कर रहे थे। हाँ? हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुम्हें अब भी स्टीयरिंग और पावर में दिक्कत आ रही है क्या? अगर तुम उन्हें एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ, एक्सटेंड करूं? उबैद, जरा वो खाने का डब्बा लाना। हाँ, बढ़िया। तो टीम्स को अब आगे आकर अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे। तो बताओ तुमने क्या बनाया है? ये एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन है जो सोलर एनर्जी पर चलता है। और तुम बताओ तुम क्या लाए हो? मैं लाया हूँ एनर्जी बचाने वाला एयरप्लेन, जो कि चलता है जेली से। क्या कहा? किससे? जेली से। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया जो तुमने कहा। अच्छा, तो चलो फिर टेस्ट फ्लाइट शुरू करते हैं। मंसूर, सबसे पहले तुम्हारी टीम जाएगी। क्या बात है!
शाबाश, अब तुम्हारी बारी। जली वाला प्लेन उड़ाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये उड़े। घबराओ नहीं, ये जरूर उड़ेगा। कोई तो रोको इसे। ऐसा होगा तुमने सोचा था? नहीं, बिल्कुल। मैं चुपचाप उस जेली स्प्रे पर काम कर रहा था। मुझे लगता है वो काम करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मुफीद। ठीक है दोस्तों, तो इस साल फर्स्ट प्राइज मिलता है मंसूर और उसकी टीम को। मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं ये सब अपनी बहुत समझदार कजन शम्मा के बिना बिल्कुल नहीं कर पाता। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त सालिम और उबैद। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे मुफीद को। हाँ, हेलो दोस्तों। उबैद कब से जादुई कालीनों के बारे में कहानियां पढ़ रहा है। मजा आ जाता अगर हम अपना खुद का जादुई कालीन बनाकर उसमें उड़ पाते। उबैद तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे उड़ा पाओगे? बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट होगा। एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट? तुम मुझे परियों की कहानी देकर साइंस की बात कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। हाँ? सालिम, मैं यहाँ। अब जग जाओ, रास्ते से हटो अजनबी। तुम सड़क पर ही सो गए हो। हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ पहुँचे कैसे? सालिम, क्या चल रहा है? कौन सालिम? हाँ? बेवकूफी मत करो सालिम, मैं ब्रेड ले रहा हूँ। हाँ? इसके हुए 50 रुपए। अच्छा ठीक है। मेरे बैग में देखने दो कितने पैसे हैं। हेलो मंसूर। जादूगर। क्या कह रहे हो? देखो सिर्फ नानो ही है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बाद में दे दूं? एक तो जादूगर, ऊपर से चोर भी। हाँ? हाँ? हे! सब रास्ता छोड़ो, महान सुल्तान आ रहे हैं।
उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ? उफ! तुम मेरे लिए एक जादुई कालीन बनाओगे। एक जादुई कालीन? पर मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने तुम्हें अभी देखा मेरी सल्तनत में उड़ते हुए। आप चाहे तो आप उसी को रख लीजिए। नहीं, तुम मेरे महल में आकर मेरे सबसे बेहतरीन पर्शियन कालीन को उड़ाओगे। मुझे नहीं लगता मैं एक कालीन को उड़ा सकता हूँ। कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का है। क्या ये मैंने इसका जादू देखा है। इसे महल की काल कोठरी में डाल दो। हाँ? मेरा हुक्म है, इन सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों को मेरे लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाना होगा, वरना ये कालीन उड़ना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। बंद कर दो। चील की तरह उड़ो या कबूतर की तरह उड़ो। तोते के पंख लेकर मैं कह रहा हूँ उठो। ऐसे तो तुम उसे कभी भी नहीं उड़ा पाओगे उबैद। उबैद कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो अजनबी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो, जाने दो। उस कालीन से बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, बेवकूफी है। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर हूँ। पर तुम्हारे उस बैग में जादू है। मेरे बैग में सिर्फ नानो है। वो जादू नहीं है, वो बस एक रोबोट है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों। ये जादू है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी। नहीं भाई, मैं तो इस जेल का रखवाला हूँ। हाँ, दादाजी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अगर मुझे उड़ने वाला कालीन बनाना है तो मुझे मदद चाहिए होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो टेबल, कुछ धागे, थोड़ी वायर, एक हथौड़ा, थोड़े से खिल्ले और एक आरी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें 4 बड़े पंखे भी चाहिए होंगे जिनसे सुल्तान को ठंडक मिलती है। हाँ, वो भी दीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक उड़ने वाला कालीन बनाना है। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और फिर उस पर बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। ओए, सुनो, तुम तीनों का खात्मा पक्का है, चाहे कामयाबी मिले या चाहे ना मिले। तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगी शम्मा? मेरा नाम सही से पुकारो। मैं हूँ राजकुमारी शम्मा। ओह, मैं माफी चाहूंगा राजकुमारी जी। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हमारी मदद कीजिए राजकुमारी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कैदी। तुम कौन हो? इसे ऊपर पहुंचाना होगा। रुक जाओ। पकड़ो उन्हें, वो भागने ना पाए। जल्दी। गलती से हो गया, माफी चाहता हूँ। हेलो, कैसे हो? जल्दी करो, सिपाही हमारे पीछे ही हैं। जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो।
की तरफ जा रहे हैं। सालिम, ओबेद, कसकर पकड़ो। मेरा नाम ओबेद नहीं, मेरा नाम तो अली बाबा है। अच्छा अली बा। हाँ। और तुम मुझे सालिम क्यों बुलाते रहते हो? ध्यान रखना मंसूर। नानो, मुझे यहाँ से निकालो। नानो। सॉरी, मेरा नाम नानो नहीं है, मैं शर्मा हूँ और मैं बहुत टेस्टी हूँ। हाँ? मंसूर, 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 उठ जाओ मंसूर। कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहे थे? बड़ा ही अजीब सपना था दादाजी, आपको भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बाहर तुम्हारे 2 मेहमान हैं। सालिम और उबैद, एक जादुई कालीन बनाने का वक्त आ गया है। अब हम एक नया खास दाव सीखेंगे। इसे झपटती बिल्ली कहते हैं बच्चों। देखो, इसे ऐसे किया जाता है। चलो सालिम, अब तुम्हारी बारी। बहुत बढ़िया सालिम। ओबेद, अब तुम्हारी बारी। चलो आ जाओ। कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश की, पर तुम्हें अब भी प्रैक्टिस करनी होगी। मंसूर, अब तुम्हारी बारी। तुमने बढ़िया कोशिश की मंसूर, पर तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम झपटती बिल्ली कम और अंधी बिल्ली ज्यादा लग रहे थे मंसूर। मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा और फिर बन जाऊंगा एक लाजवाब बिल्ला। ओ हाँ, सुना मैंने, तुम एक खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर मौजूदगी में इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया शमा। मुझे खुशी है आंटी, प्रॉब्लम नहीं है। फलाफेल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, समझ गई आंटी। मैं फलाफल का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये बहुत शांत है, इसे कूदना पसंद नहीं। ओह हाँ, फलाफेल की एक खास बात बताना भूल गई। वो सिर्फ केक खाती है। केक? ये केक ही खाती है? हाँ, पर सिर्फ केक। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हाँ? नहीं नहीं फलाफल, रुक जाओ। नहीं फलाफल, फलाफल बस करो। तुम बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर हो। फलाफल। हाँ? मंसूर, जब तुम रेडी हो जाओ, झपटती बिल्ली दाव को ट्राई करना। बहुत बढ़िया सालिम, अच्छी चाल थी। फलाफल, यहाँ आओ। कहाँ जा रही हो? फलाफल, बहुत शरारती बिल्ली हो। चलो फलाफल, आओ अंदर
लेकर वापस चलते हैं। चलो आ भी जाओ। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। हाँ। फलाफल खो गई? मदद चाहिए। बिल्कुल, हम मदद करेंगे। क्या कहा? उससे फलाफल खो गया? कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाकर दुकान से नया फलाफल ला सकती है ना। खाने वाले फलाफल नहीं, उसकी आंटी की बिल्ली फलाफल घूम गई है। अब बात समझ आई। तो चलो दोस्तों, शम्मा की मदद करते हैं। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल को संभाल ही रही थी लेकिन वो भाग गई। घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार तुमने कहाँ देखी थी? वो दीवार की दूसरी तरफ कूद गई थी। मेरे ख्याल से वही है। चलो चले। फलाफल। किसी को पेड़ पर चढ़ना होगा। मैं चढ़ता हूँ, बिल्लियों को मैं वैसे भी पसंद हूँ। ध्यान से, वो बहुत पंजे मारती है। ऐसी बात है? सालिम, मुझे धक्का दो ना। हाँ? फलाफल, फलाफल, वहाँ से नीचे आओ। उसकी मदद करो, जल्दी करो। ये बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? चलो उसका पीछा करें। मुझे यकीन नहीं होता बिल्ली बस में घुस गई दोस्तों। फलाफल, फलाफल इधर आओ। मेरे पास आओ फलाफल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली एक ऑफिस में भी जा घुसी। दोस्तों, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली लिफ्ट में भी घुस गई। हाँ? हाँ? मालूम है उबैद, मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये बिल्ली हेलीकॉप्टर में घुस गई। शांत रहो। कैसे हो बच्चों? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक तो हो ना? ये मेरी बिल्डिंग है बच्चों। माफ करना, पर मैं मेरी आंटी की बिल्ली फलाफल को ढूंढ रही थी। वो कहीं भाग गई, मुझे नहीं मिल रही। पूरे शहर में उसके पीछे घूमते रहे और वो सीधा यहाँ आ गई। ठीक है, और अब वो कहाँ पर है? वो वहाँ है, उसमें। अच्छा, ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। तो फलाफल की सलामती के लिए अब मैं भी जिम्मेदार हूँ। उसे वापस ले आऊंगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर तो उड़ गया। हाँ, मेरा काला वाला हेलीकॉप्टर तो उड़ गया, पर मेरा लाल वाला हेलीकॉप्टर अब भी यही है। कहाँ? चलो तुम्हारे फलाफल को लाते हैं। बिल्ली का पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक पायलट से ऐसे बात करूंगा, वो भी फलाफल की वजह से। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। जरा देखो तो कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर में कोई बिल्ली है क्या? क्या तुम सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो वापस आ जाओ। आंटी जल्दी घर लौटने वाली होंगी। पता नहीं हम सही वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, कम इन। लैंड में चेंज है, हमारी डेस्टिनेशन बदल गई है। तुम हमारे पीछे आओ।
आंटी के वापस आने में बस 5 मिनट ही बचे हैं। हाँ? लगता है हमारी सारी कराटे ट्रेनिंग का फायदा हुआ। तुमने झपट मार के बिल्ली को पकड़ लिया। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन अब मुझे जाना होगा, मेरा एक रेडियो पर इंटरव्यू है, मुझे जाना होगा। बाय बाय बच्चों। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अपनी आंटी के आने से पहले बिल्ली को घर ले जाओ। इसे भूख लगी होगी, इसके लिए केक लाना होगा। केक? मुझे नहीं लगता ये केक खाएगी। हाँ, पर ये अलग है। इसीलिए ये इतनी शरारती है, क्योंकि ये ढंग से खाना नहीं खा रही है। चलो, इसे अंदर ले चलते हैं। ओह, फलाफिल, मम्मा घर आ गई। तुमने मुझे मिस किया? शमा को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? फलाफिल के साथ सब ठीक रहा ना शमा? उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं, बस इसने थोड़ी सी शरारत की आंटी। अब तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है ना? देखो इसे। शायद इसलिए क्योंकि हमने इसे मछली खिलाई है, ना कि केक। पर इसे तो केक बहुत पसंद है। हाँ, बिल्ली केक से हेल्दी नहीं रहती। और अगर आप बुरा ना माने तो फलाफल को देखिए, मछली खाने से ये कितनी खुश लग रही है। हाँ, खुश तो लग रही है। ठीक है, तो हो गया फैसला, अब से केक बंद। ओके, अब हम चलते हैं। इसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैंने अभी अभी रेडियो पर सुना, एक आदमी बता रहा था उसके हेलीकॉप्टर में बिल्ली बैठी हुई थी। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता ना फलाफिल? दोस्तों जरा सोचो, आज जो हुआ अगर फलाफल आंटी को बताती तो उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है ना। उबैद, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों, मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। घबराओ मत उबैद, मेरे डैड पायलट है, हम सब बिल्कुल सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। खराब मौसम से हम गुजर रहे हैं, प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें, आप सेफ रहेंगे। सुना तुमने? मैंने कहा ना सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। मौसम के और खराब हो जाने की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। वाह, उस तूफान में क्या लैंडिंग किया आपने। शुक्रिया। उम्मीद है ज्यादा घबराए नहीं होगे। नहीं। प्लेन को रिपेयर होने में कुछ घंटे लगने वाले हैं, तो बच्चों तब तक तुम आइलैंड घुमाओ। पर सुनो, ज्यादा दूर मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे। शुक्रिया पापा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ? देखो दोस्तों, वहाँ पर जाकर झूला झूलते हैं। पहले तुम जाओ।
तुम्हारी बारी ओबेद। नहीं नहीं, शुक्रिया। चलो ओबेद, डरो मत, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ट्राई तो करो, अब आ भी जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर तुम झूलोगे नहीं तो तुम्हें तैरना पड़ेगा। हाँ? हाँ? चलो बेड साफ होकर आते हैं। ठीक है। ये फनी नहीं है। जानता हूँ, बिल्कुल फनी नहीं है। पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे तुम्हारे साथ ही होते हैं। नहीं, ऐसा हाँ? ओ! दोस्तों, जल्दी आओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। ओबेद, मस्ती मत करो। मस्ती नहीं कर रहा, पर यहाँ का नजारा कमाल है। चलो, देखो तो सही। तुम ठीक हो नानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंसूर, चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये गुफा कहाँ तक जाएगी? क्या पता लगाने का एक ही तरीका है, हमें खुद जाकर ढूंढना होगा। ये अच्छा आइडिया है, चलो हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे वाह, देखो देखो। दोस्तों, एक खुफिया मंदिर। ओह, वाह! इस मंदिर के अंदर क्या-क्या होगा? तो पता करे। तुम्हारे बाद पहले तुम जाओ। वाह, यकीन नहीं होता, यहाँ नीचे इतना सारा खजाना है। जल्दी छुपो छुपो। ठीक है। ये लोग कौन है? चलो जल्दी करो, हमें जाकर बाकी भी लाना है। मेरे ख्याल से ये लोग चोर है। ये वहाँ से सब कुछ चुरा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, ये लोग गलत कर रहे हैं। पर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? चलो मेरी मदद करो। उन्हें लगेगा ये मंदिर शापित है। काम नहीं बना। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर हम वापस ही चले जाएं। क्या कहते हो? नहीं उबैद, हम नहीं जा सकते। वो चोर मंदिर का सारा खजाना लेकर भाग जाएंगे। अच्छा, तो हम क्या करें? हाँ। तुम क्या कर रहे हो? यकीन है इससे वो डर जाएंगे। देखा तुमने, प्राचीन कीड़ा। सही कहा, ये तो बहुत शानदार होते हैं। यहाँ बैठो। हाँ? इससे भी काम नहीं बना। अब हम उन्हें कैसे रोकेंगे? नानो, और इन मशालों से
और बहुत सारी मिट्टी से। मिट्टी? हाँ, भरोसा करो। क्या? ये क्या था? इस मंदिर में आने की किसकी हिम्मत हुई? ये सामान तुम्हारा नहीं है। इसे ले जाने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। सबने कमाल कर दिया। हमने मंदिर का खजाना बचा लिया। और ये चोर यहाँ वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम प्लेन पर लौट सकते हैं। पहले साफ हो जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द पापा को सब कुछ बताना है। तुम आ गए बच्चों, शुक्र है तुम सब सुरक्षित लौटा है। क्यों, क्या हुआ पापा? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्या आर्कियोलॉजिस्ट? हाँ बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम आई है उनके साथ बुरा हादसा हुआ है। हाँ? अच्छा। हाँ, ये यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर गए थे। हमें लगता था कि वो एक कहानी है, पर ये तो सच निकली जैसा कहा गया था। हाँ, मंदिर में बहुत से खूबसूरत एंटीक्स थे जिन्हें म्यूजियम में होना चाहिए। हमारे पास लाइसेंस है जो इन्हें ले जाने की इजाजत देता है, एजुकेशन की खातिर। पर पता चला कि वो मंदिर सच में शापित है। हमने वहाँ अजीब से जीव देखे, वो भी 3। एक उड़ने वाला छोटा जीव भी था। 3 अजीब से जीव, साथ में उड़ने वाला भी। बोलो बच्चों, क्या बोलना चाहोगे? जरा सी गलतफहमी हो गई है। एक बात कहूँ तुमसे, मैंने तुम तीनों जितने बहादुर आज तक नहीं देखे। शुक्रिया, आपको डराने के लिए माफी चाहते हैं। सोचो, मंदिर की मूर्तियां म्यूजियम इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 3 बच्चे डरावने भूत बनकर ड्रामा कर रहे थे। ओह, उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? बच्चों, हुमैद सुल्तान को जल्द ही ले आएगा, पर सुल्तान के साथ चीजों में अक्सर वक्त लग जाता है। क्यों डैड? सुल्तान ऑटिस्टिक है, जिसका मतलब वो हमसे थोड़ा अलग ढंग से देखता, सुनता और दुनिया को महसूस करता है। वो आम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। पर वो कैसे? वो ऐसे कि उसके लिए लोगों से मिलना जुलना और बात करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऑटिस्टिक इंसान कभी नहीं देखा आज तक। हमें बड़ा मजा आएगा आज। क्या? माफ करना, पर क्या आपका बेटा भी आने वाला है? नहीं, सुल्तान को तुमसे जान पहचान करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ओह, ये देखो, मैं उसके लिए कुछ लाया था। खिलौने, ये उसे पसंद है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ पूल में खेल सकते हो सकता है तब तक सुल्तान भी आ जाए। तुम लोग खेलो इसके साथ। मैं पहले खेलूंगा। नहीं, मैं खेलूंगा। उम्मीद है ये आइडिया काम आए और ये ऑटिस्टिक लड़का बाहर आए। उसका एक नाम है। क्या वो दिखने में हमारे जैसा होगा या वो कहीं वो हमसे अलग तो नहीं दिखता? फनी सा, अजीब सा। तुम्हें कुछ अजीब देखना है? पूल में जरा अपने आप को देख लो।
उबेद, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। उसने तो तुम्हें देखा ही नहीं। सुल्तान हिलता तक नहीं है। देखा, बदतमीज कहीं का। वो बदतमीजी नहीं है उबेद, वो बस हमसे अलग है। वो बदतमीज है। मेरे ख्याल से हेलो का जवाब नहीं देना बदतमीजी है। मेरे ख्याल से किसी को यूं अपनी जबान दिखाना बदतमीजी है। तुम यही रुको। हेलो, तुम सुल्तान हो ना? मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो बुरा नहीं है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल बोर्ड से खेलना चाहोगे? मेरा एक रोबोट का नाम है नानो। देखो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अगर खेलना चाहो तो हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? देखो तो ये बोट कितनी बढ़िया है। इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ। तुमने बोट तोड़ दी। हाँ? दोस्तों, वो तो बोट को ठीक कर रहा है। अजीब लड़का है। नहीं, उसने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर लिखा है ऑटिस्टिक लोगों में अक्सर एक खास किस्म की दिलचस्पी होती है किसी खास सब्जेक्ट के लिए। मेरे ख्याल से सुल्तान का खास सब्जेक्ट बोट्स है। कमाल की बात है। हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, मेरी स्पीड बोट में किस किस को सवारी चाहिए? मुझे। नहीं बेटा, इसे तेज आवाजें पसंद नहीं है। और तुम तीनों लोग काफी शोर मचाते हो। ओह, माफ करना। तो ठीक है, चलो सैर पर चलें। लो, हम पहुंच गए। इसमें कौन कौन जाएगा? तेज जाओगे या धीरे? हमें तेज ले चलिए। कस के पकड़ो। ये कमाल का है। ये। मुझे तो बहुत मजा आ गया। और मेरी जान निकल गई। और अब तुम्हारी बारी। दोनों तैयार? बहुत मजा आ रहा है। शार्क! यहाँ शार्क्स हैं! डॉल्फिन्स। शुक्र है ये डॉल्फिन्स हैं। तुम तैयार हो? बिल्कुल। वो केबल। हाँ? मंसूर! ये ठीक नहीं हुआ, पर इससे बुरा और क्या हो सकता है? ओ नहीं! मैं बच गया।
शायद नहीं। नानो, मंसूर को ढूंढो, जल्दी। हेलो मंसूर। नानो, शुक्र है तुम यहाँ आ गए। प्लीज बाकियों को मेरे कोऑर्डिनेट जल्दी के जल्दी भेज दो। हो गया, वो अभी तुम्हें लेने ही आते होंगे। उम्मीद है वो जल्दी आ जाए। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या यहाँ ऐसा होते रहता है? वो तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। घबराओ नहीं बेटा, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए। इसे पहनने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी और आवाज भी नहीं होगी। ठीक है सुल्तान? जल्दी यहाँ से निकलना होगा। संभल के। अब हम क्या करेंगे? हाँ? बहुत बढ़िया सुल्तान। मदद चाहिए, मदद चाहिए। ये क्या कह रहा है? वहाँ पर मदद चाहिए। वो रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया आज मुझे बचाने के लिए। आप बहुत बहादुर हैं। और खास कर तुम, शुक्रिया सुल्तान। माफ करना मैं भूल गया था। खैर ठीक है, बाय एवरीबॉडी। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। अब हमें भी चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। तूफान की वजह से मजा खराब हो गया। पर खुशी की बात यह है कि सुल्तान के हुनर और समझदारी ने उन दोनों को बचा लिया। ओह, अपने हेडफोन्स ले जाना। कोई बात नहीं, ये हेडफोन सुल्तान रख सकता है। मेरे ख्याल से ये मुझसे ज्यादा उसके काम आएंगे। तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। कोई बात नहीं, बाय बाय। बाय 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 सुल्तान। बच्चों। सुल्तान का कहना है तुम्हें दोबारा वापस आना होगा ताकि ये नए एडवेंचर पर जा सके। जरूर, बाय। फिर मिलेंगे।